रेडियो श्री 91.1 पर मैं हूँ पलक। और अगर रात में उठकर आपको कुछ होता है तो या तो आपको प्यार हो गया है विच इज गुड थिंग, या फिर आपको जर्ड हो गया। अब जर्ड क्या है, क्यों रात में उठ के लोगों को अनकंफर्टेबल, चेस्ट पेन, ये सब हो रहा है, यही सब जानने के लिए, जो मुझे लगता है आधे से ज्यादा भारतीयों को होता है इस देश में, डॉक्टर रौनक अजमेरा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सर आप एमडी हैं, डीएनबी हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? लोगों के पेट के राज सब आपको पता है। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, जो पेट का बीमारी का एक्सपर्ट हूँ। पेट, लिवर, एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज अवर स्पेशलिटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। बट सर ये तो बहुत देखा जा रहा है इंडिया में, जैसे जैसे लोग जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जर्ड बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? राइट, सो GERD, GERD, यस यस, GERD मैं और जर्ड बोल जाती हूँ, GERD होता है, GERD। सो दैट इज gastroesophageal reflux disease. Okay. So as the name suggests exactly that this is our digestion tract. When we eat, it goes from mouth to esophagus to stomach, then small intestine, large intestine and out. So whenever the stomach content comes to the esophagus, it is called as gastroesophageal reflux or acid reflux or GERD. So simply stomach का, पेट का खाना ऊपर छाती के पीछे आता है, मुंह में खट्टा पानी आता है. So all these things are called as reflux. और अभी हम बात करें आज नॉक्टर्नल GERD के बारे में, यानी कि रात में होने वाला। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये रात में क्यों हो रहा है? या सो रात को व्हेन वी लाई डाउन, जब हम सोते हैं तो ग्रेविटी के कारण स्टमक का कंटेंट ऊपर आता है, और आज की लाइफस्टाइल स्पेशली रात को लेट खाने के बाद इमीडिएटली कोई सो जाता है तो स्टमक में ही खाना रहता है, वो ऊपर आने का चांस ज्यादा रहता है। आफ्टर 3 to 4 आवर्स स्टमक का खाना नीचे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर रिफ्लक्स होने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, तो सही टाइम पे अगर खाने गैप रखें खाने से पहले, दैट्स व्हाई रात को तो रात को खाना और डिनर और सोने के बीच में 3 to 4 आवर्स का गैप रखना चाहिए। और इसीलिए रात को ये सिम्टम्स ज्यादा होने के चांस रहते हैं, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स। और कौन से फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि हमें ना हो GERD? राइट, सो जो भी चीज से स्टमक का कंटेंट इसोफेगस में आता है, इसको एसिड रिफ्लक्स, GERD, जिसके कारण हार्ट बर्न या छाती के पीछे जलन, ये सिम्टम्स होते हैं। एसिडिटी, कॉमन लैंग्वेज में ये जो बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। ओके, सो ये एसिड रिफ्लक्स किस चीज से ज्यादा हो सकता है? जिससे एसिड ज्यादा बनता है स्टमक में, जैसे कि मिर्च मसाला, खट्टा तला हुआ, ये सब चीजों से। चाय कॉफी ज्यादा लेने से भी ये सब चीज ज्यादा होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल से एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब ये रिफ्लक्स क्यों ज्यादा होता है? जब स्टमक और इसोफेगस के बीच का जो वाल्व है, जो जंक्शन है, इफ दैट इज लूज, अच्छा, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, because of age, because of some medicines, and even because pregnancy, of unknown reasons. Yeah, so whatever increases the abdominal pressure, obesity, pregnancy, so all those things can increase the reflux chances. So ये सब चीजों के कारण acid reflux ज्यादा होता है। बट कोई लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या ये कम हो सकता है? ये खाने पीने का चीज कम लेना, मिर्च मसाला, खट्टा तला हुआ, प्लस स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना, खाने के साथ पानी नहीं लेना, खाने के बाद लेटना नहीं इमीडिएटली, रात का खाना जल्दी करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस कम लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई लोग कहते हैं कि ऐसे सर को थोड़ा तकिए लगा के एलिवेट करके सो तो कम हो जाता है। इज इट ट्रू? यस, सो as we understand, लेफ्ट साइड पे सोने को भी बोलते हैं। Exactly, so as we understand कि स्ट्रेट सोने से ये स्टमक का कंटेंट ग्रेविटी से ऊपर आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके लिए if we elevate the head end, if we sleep on the left side, that due to the gravity the chance of reflux becomes less, so the symptoms become less. क्या डेयरी खाने से भी होता है, या मतलब, और क्या अगर आप को ये ट्रैक करना जरूरी है कि कौन से खाने से आपको हो रहा है ट्रिगर, तो आप वो, ताकि वो फूड सर्टेन अवॉइड कर सके, बिकॉज सर्टेन लोगों को सर्टेन चीजों से GERD ट्रिगर होता है। या सो कॉमनली जैसे मैंने बताया, मिर्च मसाला, खट्टा तला हुआ, और डेयरी में ज्यादा फैट या जो भी फैटी चीज ज्यादा है, सो दैट टेक्स मोर टाइम टू गेट इट क्लियर फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में पड़ा रहेगा और फिर ऊपर आने का ज्यादा रिस्क रहेगा। और क्या खाने को प्रॉपरली, कई बार हम ऐसे टीवी देखते देखते बस निगलते जाते हैं खाना,
च्यू नहीं करते, कहते हैं मतलब खाने को अच्छे से कुछ 70 बार च्यू करना होता है? very good question. That of course our digestion starts from mouth only. Okay. So we should chew our food properly. Our saliva also digests the food. So mouth से ही properly chew करके जैसे नीचे जाएगा वैसा खाना digestion start हो जाता है और खाना पतला होके जल्दी नीचे होने का चांस रहता है. और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को H pylori का इन्फेक्शन होता है इंडिया में काफी कॉमन है. अच्छा, और हाँ. और लोग पूछते भी है मुझे कि यू नो फ्रॉम इंटरनेट एंड दे फाइंड सम इंफॉर्मेशन एंड दे कम टू अस कि H pylori कॉजेज एसिडिटी, मुझे H pylori तो नहीं है, यू नो व्हाट शुड डू. सो H pylori का इन्फेक्शन भी इंडिया में कॉमन है, बट सिर्फ H pylori इन्फेक्शन ही नहीं, H pylori के साथ साथ लाइफस्टाइल और हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक्स ये इंटरेक्शन मैटर करता है एंड दैट विल डिसाइड वेदर दैट H pylori will cause more acidity and more problems or not. एंड सर आई वुड लाइक टू टेल, मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली, मेरे को भी ये गर्ड का प्रॉब्लम इतना हो गया था आफ्टर प्रेगनेंसी बिकॉज आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड आई हैड टू डू एंडोस्कोपी एंड एवरीथिंग एंड देन द सॉल्यूशन सिंपल वाज टू लूज वेट. So sometimes just making your body lighter, eating on time, doing small things also help you. But Exactly, we all have experienced that whenever ऐसा कोई है नहीं जिसको whenever नहीं हुआ we होगा. नहीं हुआ, absolutely right, absolutely, हम सबको एक्सपीरियंस हुआ ही है. रात को पेट भर के ज्यादा खाने के बाद हम अगर इमीडिएटली सो जाते हैं तो हम सबको लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ ही है एसिड रिफ्लक्स. और क्या सर्टेन मेडिकेशन से वर्स हो जाता है? पर्सनली फॉर मुझे जो मिंट वाले यू नो एसिडिटी सिरप्स होते हैं जिनमें मेंथोल ज्यादा होता है, उससे मुझे लगता है कि और मेरा बढ़ गया है. तो क्या कुछ दवाइयों से बढ़ भी जाता है? या सो स्पेसिफिकली मेडिसिन लाइक कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, एम्लोडिपिन, कुछ अस्थमा रिलेटेड मेडिसिन होती है, सैल्ब्यूटामॉल, कुछ और हार्ट रिलेटेड मेडिसिन है, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट. सो ये सब मेडिसिन से जो इसोफेगस का जंक्शन है, स्टमक इसोफेगस जंक्शन है, वो रिलैक्स होता है ज्यादा, तो ज्यादा वाल्व ओपन रहता है, तो इसके लिए रिफ्लक्स होने का चांस ज्यादा रहता है. बट इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, देयर आर all other factors, so all those things should be taken into consideration. और इसको ट्रीट कैसे करते हैं? एक एक करके बात करें. अगर लाइफस्टाइल, डाइट, क्या एक्सरसाइज, किस चीजों पे आपको 1 2 3 4 अगर आप बताएं मैनेज करने के लिए, बिकॉज हो तो सबको रहा है. राइट. सो क्या होता है वो तो हमको समझ में आ गया, क्या सिम्टम्स है. सो अब आगे उसका मैनेजमेंट में पहले तो डाइट और लाइफस्टाइल, उसके बारे में हमने ब्रीफली बात भी किया है. सो ये करना है, वेट रिड्यूस करना है, अगर ओबेसिटी है तो टाइम टू टाइम खाना पीना है, टाइम टू टाइम सोना उठना है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और खाने का जैसे वॉक लेना है ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए. यस. बट मैं देख रही हूँ कि कई लोगों का मतलब अगर ये चलते जा रहा है तो चलते ही जा रहा है, रोज सुबह उठ के वो सर्टेन पैंट्रोप्रोजोल वाले जो मेडिसिन उनको खाने ही पड़ रहे हैं. जैसे माय मॉम हैज बीन ईटिंग दीज एंटी एसिडिटी वाली मेडिसिन फॉर इयर्स नाउ. एंड नॉर्थ में और यहाँ पे भी मतलब लोग तो उसकी तरह खाते हैं, लाइक टॉफी की तरह खाते रहते हैं. तो इनका भी लॉन्ग टर्म लेने से क्या नुकसान होते हैं? या सो दैट इज नॉट राइट टू टेक लॉन्ग टर्म विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एंड विदाउट कंसल्टिंग द एक्सपर्ट. सो एक तो डाइट लाइफस्टाइल बताया, उसके बाद अगर पेशेंट यंग है, पेशेंट को कोई अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि डिस्फेजिया मींस खाना स्वॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं है, खाना अटकता नहीं है, वेट लॉस, लो हीमोग्लोबिन, लॉस ऑफ एपिटाइट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इसोफेगस और स्टमक मैलिग्नेंसी, ये सब चीज अगर नहीं है और पेशेंट का एज 40 या 50 से कम है, सिम्टम्स बहुत टाइम से है, तो फिर पेशेंट कैन ट्राई, एंड लाइफस्टाइल इज पोर, पेशेंट कैन ट्राई डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन्स फॉर सम टाइम 3 to 6 months एंड देन इम्प्रूव ऑन दीज फैक्टर्स विच इज ट्रिगरिंग इट. ओके, उसके बाद मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद कर देना चाहिए. सो जनरली आफ्टर 6 to 8 months वी ट्राई टू स्टॉप इट एंड वी गिव दैट 6 to 8 months टू इम्प्रूव द डाइट एंड लाइफस्टाइल. अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, फिर भी अगर उसको सिम्टम्स हो रहा है, पेशेंट को कोई अलार्मिंग, एनी वन ऑफ द अलार्मिंग फीचर्स है जो मैंने बताया, और पेशेंट का एज सिर्फ एज भी अगर 50 प्लस है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि पेशेंट शुड अंडरगो वन एंडोस्कोपी टू एग्जैक्टली सी हाउ इज, अंदर कितना जख्म है, अंदर का जो स्टमक और इसोफेगस का जंक्शन है, हाउ मच लूज इट इज, so that we know that whether this patient will require medicine, they will for long term, or will require high dose, or patient may require any surgical intervention. If the valve is very loose, we may tighten the valve endoscopically or surgically.
so that patient may not require the medicine lifelong. Otherwise, हाँ. patients are better. Many patients are better with medicines like pantoprazole and domperidone combination, pantoprazole and etopride combination, or levosulpiride. These are some medicines. Okay, but once the patient stop medicines, patient will again have these symptoms. प्रॉब्लम्स तो परमानेंट Yeah, सोल्यूशन तो so permanent solution देखने के लिए वाल कितना लूज है, अंदर कितना एसिडिटी रिलेटेड डैमेज है, वो देखने के लिए एक एंडोस्कोपी कर देना चाहिए, अगर करना चाहिए, और उसके बाद असेस करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि एंडोस्कोपी में द वाल्व इज नॉर्मल, देर आर अंदर कोई जख्म नहीं है, और पेशेंट सालों से टैबलेट ले रहा है, सो दैट इज बिकम साइकोलॉजिकल. द पेशेंट हैज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दैट यू नो कि नहीं होगा तो कुछ होगा. एसिडिटी हो जाएगा. Very well एग्जैक्टली. said, सो दैट very शुड नॉट बी डन बिकॉज ऑल दीज मेडिसिंस हैव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स. दिस पेंटोप्रेजोल and all, long term it will not cause effect, it will cause more of side effects. Yeah. बट सर आप अपनी प्रैक्टिस में भी और डेली लाइफ में कितना देख रहे हैं कि इंडियंस कितने अफेक्टेड हैं गर्ड से? काफी अफेक्टेड है. सो ऑलमोस्ट लाइक 40-50% पेशेंट्स को सिम्टम्स तो है और ही, अब तो young डिपेंडिंग ऑन population यंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, जंक फूड. हाँ, जंक फूड, बैड लाइफस्टाइल, यू नो, इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स. बट डज, क्योंकि हम लोग आजकल फास्टिंग पे बहुत फोकस है, क्या फास्टिंग से गर्ड बढ़ सकता है? जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 16-18 घंटे नहीं खाते, तो इज दैट ओके प्रैक्टिस, और इससे भी गर्ड बढ़ सकता है? नहीं, सो टेक्निकली उससे कोई गार्ड का रिलेशन नहीं है. अच्छा. नहीं है. वो सिर्फ वॉल्व का जंक्शन जो लूज होता है उसी से सारा रिलेशन. और क्या वो टाइट हो सकता है जंक्शन ऑन इट्स ओन, या उसके लिए सर्जरी या ऐसे कुछ? सर एक्चुअली बहुत ज्यादा लूज है तो फिर सर्जरी या एंडोस्कोपी से भी हम उसको, माइनर एंडोस्कोपिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसको टाइट कर सकते हैं. हम और एक टेस्ट करते हैं उसके पहले, जिससे हमको एक्चुअली पता चलता है कि वो रिफ्लक्स के कारण ही सिम्टम्स हो रहा है, या फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल है, या पेशेंट का सेंसिटिविटी ज्यादा है. सो रिफ्लक्स हो रहा है बट पेशेंट को थोड़ा रिफ्लक्स पेशेंट को ज्यादा लगता है. सो बट सर एक और सवाल है, जैसे हम्म। मैं बहुत ही मॉडरेट तीखा खाती हूँ, बहुत कम, और माय हस्बैंड ईट्स लाइक बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती. सो हाउ कम मैं अगर खाऊं तो मुझे पूरा एसिडिटी होता है और उसको नहीं होता, तो हाउ कम टू बॉडीज आर मेड सो डिफरेंट? जेनेटिक्स आर डिफरेंट. अच्छा. हाँ हाँ, तो उस वजह से वो कुछ genetics are different, lifestyle is different, stress level is different, all these things matter a lot. हाँ. सुपर. सर एनी मैसेज यू वांट टू गिव एवरीवन जो भी सुन रहे हैं हमें? So I just to complete, because I was telling that there is one more test called as 24 hours reflux study. So all these things are there available. So so these things can make things more clear, that you know the symptoms are due to acid reflux or due to it is just because of hypersensitivity, and patient is, you know, psychologically just taking pantoprazole. So final message, very important thing I would like to tell, that if somebody has these symptoms, don't take खुद से ही pantoprazole और similar medicines over the counter नहीं लेनी चाहिए. Consult expert doctor, consult your physician and get the things done, get things clear. Maintain a good healthy lifestyle, because this long term GERD will not, you know, long term this GERD problem may go for years and years, and it may cause, if it is ignored, then it may cause silently, it may damage the esophagus, and it may cause serious side effects like peptic strictures, Barrett's esophagus. Oh So my all God. these things can be caused. प्लीज सिंपल चीज है, सोल्यूशन करिए, लाइफस्टाइल चेंजेस. वैसे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, कम खाइए, ठीक खाइए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, जो मम्मी दादी कहती है वो कीजिए. और थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इन. Okay, thank you.